रात के 3 बजे सरिता अपने घर के हॉल के खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसके पड़ोस के घर में कुछ हलचल हो रही थी। वो एकदम ध्यान से उस घर की ओर देख रही थी कि तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सरिता डर के मारे जोर से चीख पड़ी, आ! अरे अरे मम्मी जी, क्या हुआ? इतना क्यों डर रही हैं? जैसे कोई भूत देख लिया हो। तू किसी भूत से कम है क्या? क्या क्या कहा आपने? मैं भूत से कम हूँ क्या? अगर मैं भूत से कम नहीं हूँ तो आप भी अपने आप को आईने में देख लीजिए ना एक बार। आपको देखकर तो डायन भी शर्मा जाएगी। बड़ी आई मुझे डायन कहने वाली। एक बात बता, तू आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अभी तो सुबह के 4 भी नहीं बजे हैं। हाँ माँ जी, उठने के लिए भी सोई ही कहाँ हूँ। आपका बेटा सुबह के 4 बजे तक मुझे सोने कहाँ देता है। शादी के इतने साल बाद भी रात भर जगाता है मुझे। अब वो भी बेचारा क्या करे, मैं हूँ ही इतनी हॉट कि उससे कंट्रोल ही नहीं होता। चुप कर बेशरम, सास के सामने क्या बात करनी चाहिए इतना भी नहीं समझती। मैं तो पानी पीने आई थी, आपको यहाँ खड़ा देखा तो पूछने आ गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे वो देख, उस घर में मोमबत्ती की रोशनी दिखाई दे रही है। हाँ तो उसमें क्या होगा कोई? अरे सालों से उस घर में कोई नहीं रहता। कभी कभी उस घर का मालिक साफ सफाई के लिए आदमी भेजता है बस। बाकी मैंने तो आज तक उस घर में किसी को नहीं देखा। उस घर से कुछ आवाजें भी आ रही थी। अरे माँ जी, होगा, हमें क्या, आप जाइए सो जाइए। और हाँ, वो आवाजें हमारे बेडरूम से आ रही थी। इतना कहकर दिव्या अंदर भाग गई। अगली सुबह सरिता उस पड़ोस के घर के बाहर जाकर देखने लगी। तब उसे घर के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर औरत दिखाई दी। वो औरत बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी नीली नीली आंखों को देखकर सरिता उसे देखती ही रह गई। और वो औरत सरिता के पास आकर, जी कहिए, क्या हुआ, कौन है आप? मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, सरिता। वो कल रात को मैंने इस घर में कुछ आवाजें सुनी और कुछ रोशनी भी दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैं नीलाक्षी हूँ। मैंने कल ही ये घर खरीदा है। वो घर बहुत दिनों से बंद था और लाइट्स भी काम नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने मोमबत्ती जलाई थी। अच्छा, तुम अकेली हो? और कोई नहीं है तुम्हारे साथ? जी मेरा कोई नहीं है, और अब मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है। एक बात कहूँ, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी इस सुंदरता का राज क्या है? जी थैंक यू। मैं महीने में हर पूर्णिमा को प्राकृतिक जड़ी बूटी इस्तेमाल करके फेशियल करती हूँ, इसीलिए इतनी सुंदर लगती हूँ। अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हें ठीक लगे तो मैं भी तुमसे वो फेशियल करवाना चाहती हूँ। मेरी बहू हमेशा मेरी उम्र को लेकर मुझे ताने मारती रहती है। तुम्हारा फेशियल करके मैं अपनी उम्र से छोटी दिखूंगी और अपनी बहू को जलाऊंगी। जी जरूर, क्यों नहीं। आपकी बहू आपसे ज्यादा खूबसूरत है क्या? अरे कहाँ, मेरी बहू को रात के वक्त देख लो तो डर जाओगी। हाँ, पता नहीं कैसे मेरा बेटा फंस गया। जाने दो। तुम बताओ, मैं कब आऊं तुम्हारे घर? कल रात को आइए आप 11 बजे। मैं आपका अच्छे से फेशियल कर दूंगी। आपका चेहरा इतना बदल जाएगा कि आप खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाएंगी। थैंक यू नीलाक्षी, मैं कल आऊंगी। सरिता अपने घर जाने लगी। उसने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए सरिता को देखा। अचानक नीलाक्षी का आधा चेहरा सफेद और एक आंख लाल हो गई। सुंदर नीलाक्षी डरावनी डायन दिखने लगी। सरिता घर आने के बाद, माँ जी आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? अरे कल रात को कहा था ना कि पड़ोस के घर में कोई है, वही देखने गई थी। तुम्हें पता है, वो घर नीलाक्षी नाम की एक सुंदर औरत ने खरीद लिया है। अरे वो नीलाक्षी इतनी सुंदर है कि मैं एक औरत होकर भी उसे देखती ही रह गई बस। क्या मम्मी जी, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, और वो भी इस उम्र में। अच्छा, इतनी सुंदर औरत को तो एक बार देखना ही चाहिए।
क्या क्या कहा तुमने? मुझे छोड़कर तुम उसे देखने जाओगे? अरे नहीं नहीं डार्लिंग, वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि मैं भी तो देखूं कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई कैसे हो सकता है। मैंने उससे उसकी खूबसूरती का राज पूछा तो उसने कहा कि वो पूर्णिमा की रात को नेचुरल फेशियल करती है। कल रात मैं भी जाने वाली हूँ उससे वो फेशियल करवाने। अरे ओ सासू माँ, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आपको क्या जरूरत है फेशियल करवाने की? और रात को कौन फेशियल करता है? तुमसे तो मेरा कुछ अच्छा देखा ही नहीं जाता। मैं कल जाऊंगी और तुमसे ज्यादा सुंदर बनकर आऊंगी, देखना। अगली रात सरिता नीलाक्षी के घर जाती है। उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो नीलाक्षी के घर में बहुत अंधेरा था। सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जलाई हुई थी, जिसकी रोशनी में सरिता घर के अंदर चली गई। नीलाक्षी बहुत सारी कटोरियां लेकर बैठी हुई थी और उन कटोरियों में कई जड़ी बूटियां रखी हुई थी। नीलाक्षी ने सरिता को सोफे पर लेटने को कहा। नीलाक्षी, तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? मुझे अंधेरा पसंद है। जो काम अंधेरे में अच्छे तरीके से होते हैं वो दिन के उजाले में नहीं होते। मतलब? कुछ नहीं, चलिए मैं आपका फेशियल शुरू करती हूँ। नीलाक्षी सरिता के चेहरे पर कुछ जड़ी बूटियां लगाकर मसाज करने लगी। सरिता को बहुत अच्छा लग रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रात के 12 बज गए और अचानक एक तेज हवा के झोंके से सारी मोमबत्तियां बुझने लगी। इतनी देर सरिता को अपने चेहरे पर कोमल महसूस हो रहे नीलाक्षी के हाथ अचानक से सख्त लगने लगे। उसने अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखा तो ऊपर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नीलाक्षी एक डायन बन चुकी थी। उसका चेहरा सफेद और नीली आंखें लाल हो चुकी थी। उसके नुकीले दांत मुंह से बाहर आ गए थे और उसके हाथ सख्त और नाखून लंबे हो चुके थे। उसका ये रूप देखकर सरिता की चीख निकल गई। वो वहां से उठकर भागने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारी मोमबत्तियां बुझ गई। सरिता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहां जाए। इधर दिव्या को देवेश ने फोन करके कहा कि उसे आते आते देर हो जाएगी। इसीलिए दिव्या ने सोचा कि चलो पड़ोस में जाकर जरा देख लेती हूँ कि किस अप्सरा का इतना गुणगान कर रही थी सासू माँ। इसीलिए वो नीलाक्षी के घर आ गई। घर में बहुत अंधेरा था, इसीलिए दिव्या ने अपने मोबाइल का टॉर्च शुरू किया और वो अंदर देखने लगी। उसे सरिता सोफे के पीछे छिपी हुई दिखाई दी। फिर, अरे सासू माँ, आप यहाँ छुपकर क्यों बैठी हैं? और कहाँ है वो नीलाक्षी? जरा मैं भी तो देखूं कैसी दिखती है वो। अचानक फिर से सब मोमबत्तियां जल गई और उस रोशनी में दिव्या ने देखा कि उसके सामने एक डायन खड़ी है। सासू माँ, तो ये है आपकी खूबसूरत पड़ोसन। आपने तो इसकी सुंदरता की कितनी तारीफ की थी। ये तो कोई डायन की तरह दिख रही है। अरे कलमुही, चुप कर। वो सच में एक डायन है। उससे बचने के लिए ही मैं यहाँ छुपी हूँ। अच्छा हुआ तू भी यहाँ आ गई। मुझे तो एक ही बलि देनी थी आज पूर्णिमा के दिन, लेकिन अब तो मैं तुम दोनों की सर काट कर शैतान को चढ़ाऊंगी और अपनी तपस्या पूरी करूंगी। आज मेरी तपस्या का आखिरी चरण है। तुम दोनों के सर काटने के बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। माँ जी, ये क्या? आपके साथ मैं भी फंस गई। ये तो फेशियल के बहाने आपका गला ही काटने वाली थी। अब क्या करें? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। दिव्या ने चालाकी से थाल में रखी सारी जड़ी बूटियां नीलाक्षी की आंखों में डाल दी। नीलाक्षी आंखें मलने लगी और सरिता और दिव्या मौका देखकर वहां से भागने लगी। तुझे क्या लगा मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे? मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। दिव्या और सरिता को अपनी मौत दिखने लगी। तब, ठीक है, तुम मार डालो हमें, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो।
माँ जी ने कहा था कि तुम बहुत सुंदर दिख रही थी। मुझे एक बार तुम्हारा वो सुंदर रूप देखना है, बस एक बार, सिर्फ एक बार उस रूप में आ जाओ, फिर बेशक हमारी बलि दे देना। अरे ये क्या कह रही हो बहू? बस इतनी सी बात, ठीक है। नीलाक्षी उन दोनों को छोड़ देती है और अपना रूप बदलने के लिए अपने हाथ हवा में उठाती है। तभी दिव्या अपने दुपट्टे से उसके दोनों हाथ बांध देती है। नीलाक्षी हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तब तक दिव्या और सरिता वहां से भागकर अपने घर पहुंच जाती है। घर आने पर हाँ, बच गए। माँ जी, और जाइए फेशियल करवाने। हाँ, एक डायन से फेशियल करवाने वाली आप पहली औरत होंगी। अब मुझे क्या पता था कि वो खूबसूरत चेहरे वाली असल में एक डायन निकलेगी। अगर पता होता तो वहाँ क्यों जाती? भूत देखना ही है तो एक भूतनी तो 24 घंटे मेरे सामने ही रहती है। अब क्या करें, आप जैसी चुड़ैल के साथ तो भूतनी रह सकती है ना। सरिता और दिव्या दोनों हंसने लगती हैं। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।